भारत में बने शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंगों में कुछ न कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं और सभी से कुछ रहस्य भी जुड़े हैं। ठीक उसी तरह उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में भी गहरा रहस्य है। केदारनाथ और रामेश्वरम दोनों ही शिव मंदिर हैं। यह दोनों ही मंदिर एक सीधी रेखा में हैं, जिसे शिव अक्ष रेखा कहा जाता है। इन शिव मंदिरों का एक ही सीधी रेखा में होना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। आज हम आपको देश के 7 ऐसे दिव्य शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक सीधी रेखा में स्थापित है। यह रेखा देश के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने का काम करती है। शिव शक्ति रेखा के उत्तरी छोर पर केदारनाथ तो दक्षिण छोर पर रामेश्वरम स्थित है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच की दूरी लगभग 2382 किलोमीटर है। यह देशांतर रेखा 79 डिग्री पर मौजूद है, यानी इसका लैटिट्यूड 79 डिग्री पर मौजूद है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे और शिव मंदिर हैं जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। मतलब ये सृष्टि के 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 7 शिव मंदिरों का एक ही रेखा में होना महज एक संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण लगभग 4000 पूर्व में किया गया था। उस समय अक्षांश मापने के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। उस समय स्थान के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई तकनीक आदि उपलब्ध नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद यौगिक गणना के आधार पर ये मंदिर बनाए गए। इसके अलावा इन मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं द्वारा किया गया था। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि इन मंदिरों की स्थापना किसी विशेष विचार के साथ हुई होगी। लेकिन इसके बाद भी ये सभी मंदिर एक सीधी रेखा में स्थापित हो गए। तो चलिए जानते हैं शिव शक्ति रेखा पर स्थापित 7 मंदिर कौन से हैं। केदारनाथ शिव शक्ति रेखा का पहला शिव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का केदारनाथ मंदिर है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह ज्योतिर्लिंग पूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने बनवाया था और फिर आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना करवाई थी। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कपाट वर्ष में 6 महीने बंद रहते हैं। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के अंदर 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। इसके अलावा मंदिर की साफ सफाई भी वैसे की वैसी ही मिलती है जैसा छोड़कर गए थे। यह मंदिर 79.0669 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। श्रीकालाहस्ती मंदिर यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। श्रीकालाहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण का कैलाश व काशी कहा जाता है। इस मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग राहु पूजा व शांति हेतु आते हैं, अतः पुजारी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। मान्यता अनुसार इस स्थान का नाम 3 पशुओं के नाम पर रखा गया। श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प तथा हस्ती यानी हाथी। एक जनुश्रुति के अनुसार मकड़ी ने शिवलिंग पर तपस्या करते हुए जाल बनाया था। वह सर्प ने शिवलिंग से लिपटकर आराधना की और हाथी ने शिवलिंग को जल से स्नान करवाया था। यहाँ पर इन तीनों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यह मंदिर 79.6983 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। एकम्बेश्वर यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इस मंदिर में शिवजी को धरती तत्व के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस शिव मंदिर को पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में चोल और विजयनगर के राजाओं ने इसमें सुधार किए। कहते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान सूर्य की किरणें सीधा एकम्बेश्वर मुख्य मंदिर की शिवलिंग पर पड़ती हैं। यह मंदिर 79.4200 ई लैटिट्यूड पर स्थित है। अरुणाचलेश्वर मंदिर यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई नगर में स्थित है। इसे तमिल साम्राज्य के चोल वंशी राजाओं ने बनवाया था। यह शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के सामान्य ही पूजनीय है। यह मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव को अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में हजारों वर्ष तक अंधेरा छा गया।
और इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्निलिंगम कहा जाता है। यह मंदिर 79.06677 ई डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। जम्बुकेश्वर मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। यह मंदिर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि इसके गर्भगृह में एक जल की धारा हमेशा बहती रहती है और माता पार्वती ने शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर आकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। कहते हैं कि मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए स्वयं भोलेनाथ यहाँ आते थे। इस मंदिर में माता पार्वती एक शिष्य और महादेव एक गुरु के रूप में मौजूद हैं। इसलिए इस मंदिर में शादी विवाह का आयोजन नहीं किया जाता है। यह मंदिर 78.7054 ई लैटिट्यूड पर स्थित है। श्री थिल्लई नटराज मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव की नटराज रूप में पूजा की जाती है। इसे चिदम्बरम मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में शिव मूर्ति की खासियत यह है कि यहाँ नटराज आभूषणों से लदे हुए हैं। ऐसी शिव मूर्तियां भारत में कम ही देखने को मिलती हैं। यह मंदिर देश के उन कम मंदिरों में शामिल है जहां शिव और वैष्णव दोनों देवता एक ही स्थान पर विराजमान हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच नृत्य प्रतियोगिता हुई थी। यह मंदिर 79.6935 ई डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। रामेश्वरम। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र स्थान भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। माना जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की महिमा शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलती है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। यहाँ मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में खंभे हैं। इन खंभों पर बैल बूटों की सुंदर कारीगरी की गई है। यह मंदिर 79.3174 ई डी लैटिट्यूड डिग्री पर स्थित है। कालेश्वर। तेलंगाना के करीमनगर जनपद में स्थित कालेश्वरम मंदिर में शिव को त्रिलिंग देशम यानी 3 लिंगों की भूमि के रूप में पूजा जाता है। यहाँ 2 शिवलिंग हैं जिन्हें शिव और यम का प्रतीक माना गया है। यह मंदिर 79.5423 ई डी लैटिट्यूड पर स्थित है। कालेश्वरम मंदिर को इस सूची में भी कई जगह शामिल किया जाता है। इन सभी मंदिरों के बीच महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह मंदिर एमपी के उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन कहा जाता है। इसके अलावा उज्जैन को धरती और आकाश का मध्य बिंदु भी माना जाता है। कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। इन मंदिरों की स्थापना न केवल अक्षांश और देशांतर बल्कि वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार भी की गई है। एक ही रेखा में बने 7 शिव मंदिरों को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। ये सभी शिव मंदिर एक ही रेखा में स्थापित हैं। इन सभी मंदिरों की स्थापना अलग अलग काल में हुई है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि क्या किसी विशेष विचार के साथ मंदिरों की स्थापना की गई होगी या यह एक महज संयोग है। कारण जो भी हो, पर यह कहा जा सकता है कि जब इन मंदिरों की स्थापना की गई होगी तब अक्षांश और देशांतर का ध्यान जरूर रखा गया होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।